हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का वीडियो भी मैथ्स का ही होगा। अगर आप लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी लेखपाल, तो आपके लिए ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज का पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर से देखिए। ऊपर आपको आई बटन पे लिंक मिल गई होगी वीडियो की, वहाँ से, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक ले सकते हैं। और प्रतिशतता का पार्ट 1 और इसके पहले भी हमने मैथ्स की कुछ वीडियोस आ चुके हैं, तो आप वो जरूर से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे अपनी लास्ट क्लास में। यहाँ से हमें पढ़ना है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 से कहते हैं कि एक शहर की वर्तमान आबादी 48,000 है। यदि प्रति वर्ष यह 5% बढ़ती है तो 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितने की वृद्धि होगी। ठीक है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक शहर है, उसमें इस समय पॉपुलेशन कितनी है, 48,000 है, और ये जो पॉपुलेशन है ये 5% की रेट से हर साल बढ़ रही है। तो बताना है कि 3 साल के बाद जो आबादी यानी जो पॉपुलेशन है वो कितनी बड़ी होगी, ये आपका क्वेश्चन कहता है। चलो, तो सबसे पहले आपको पता है कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं। 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 या फिर 1/20। ठीक है, और ये जो 20 है ये ओरिजिनल नंबर है, मतलब जो भी आपका डिनोमिनेटर में आता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। जो न्यूमरेटर में आता है वो घटना बढ़ना डिस्काउंट परसेंटेज जो भी बोल रहा है वो होता है, राइट। तो अगर 20 थी आपकी इनिशियल पॉपुलेशन, तो फाइनल पॉपुलेशन कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। ठीक है, बात कर रहे हैं ये 3 साल की, तो पहले साल 20 से 21, दूसरे साल 20 से 21 और तीसरे साल भी कितना, 20 से 21। ठीक है, अब देखो इसका हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 20 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 8, और 3 जीरो लगा दो। और 21 इंटू 21 इंटू 21 यानी 21 इंटू 21 कितना, 441, और फिर से उसमें 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आपका 9261। आपको वैसे 25 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए। 25 तक के क्यूब्स अगर आपको याद हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ईजिली हो जाएगी। चलो, आपको वर्तमान आबादी यानी इनिशियल पॉपुलेशन दे रखा हुआ है कितना, 48,000, यानी 8,000 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी हुई है, 48,000 दे रखी हुई है। तो एक की वैल्यू निकाल लोगे। एक की वैल्यू कैसे निकालेगी, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 8 से 48 कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में। आपसे पूछ रहा है कि फाइनल कितनी वृद्धि होगी, तो कितनी वृद्धि होगी ये निकालने के लिए पहले हमें फाइनल पॉपुलेशन निकालनी होगी। तो फाइनल पॉपुलेशन के लिए क्या करो, 9261 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 6 555 555 ठीक है, तो ये पॉपुलेशन निकल के आ गई। या फाइनल आपसे पूछ रहा है क्या कि कितनी वृद्धि हुई, तो फाइनल में से इनिशियल घटा दो, यानी 55566 माइनस 48,000, तो कितना आ जाएगा आपका 7566, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 7566 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ एक मेथड। एक मैं आपको फॉर्मूला से बता दे रही हूँ, ताकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसको कर ले जाओगे। वो वो पढ़ा होगा आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला वैसे ही होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लिखते हैं अमाउंट ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, यहाँ पे ए जो है ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल पॉपुलेशन, पी क्या बन जाएगा, इनिशियल पॉपुलेशन, और आर क्या हो जाएगा, वही जिस रेट से वो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और एन क्या है, टाइम है। समझ गए, इस फॉर्मूले में लगा दो। देखो इनिशियल पॉपुलेशन कितना दे रखा हुआ है, 48,000, 1 प्लस आर यानी रेट कितना, 5 अपॉन 100 टू द पावर 3। इसको सॉल्व कर लो, 48,000। अब यहाँ देखो ये 20 हो जाएगा, यानी 20 प्लस 1 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। अब इस 8 से 48 कट गया 6 बार में, 21 इंटू 21 इंटू 21 अभी हमने किया था, कितना आया था, 9261।
अब 6 में 9261 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा कितना 55566, इसमें से 48,000 माइनस कर दो तो आ जाएगा 7566, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ से भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या था, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, अगर पॉपुलेशन घट रही होती तो इस फॉर्मूला में हम यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर देते, माइनस कर देते। अगर बढ़ती है तो प्लस करेंगे, घटती है तो माइनस करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पॉपुलेशन घट रही होती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, माइनस लगा करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। देखो कहते हैं कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी पेपर फर्स्ट में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण यानी कि पास हुए, और 60% विद्यार्थी पेपर सेकंड में उत्तीर्ण हुए। 15% विद्यार्थी दोनों पेपरों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए, जबकि 270 विद्यार्थी दोनों पेपरों में उत्तीर्ण हुए। तो बताओ कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 15%, ठीक है, और ये क्या दे रखा हुआ है, ये दोनों उत्तीर्ण की दिया हुआ है, ठीक। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल अनुत्तीर्ण यानी टोटल फेल वाले निकाल लेते हैं। तो 100% में से फेल वाले परसेंटेज को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, जो पास हुए हैं उनका आ जाएगा, ठीक। और पास की वैल्यू कितनी दे रखी है, 270, तो पास की वैल्यू को 270 से कंपेयर करा के पूरा 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कैसे। तो सबसे पहले पेपर फर्स्ट की बात करो, अगर 70% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, 30% होंगे, राइट। अब देखो अगर इसमें से 60% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, 40% होंगे, राइट। तो टोटल फेल निकालते हैं हम, टोटल फेल कैसे निकालेंगे, देखो 30 फर्स्ट में, 40 सेकेंड में, ठीक। अब यहाँ पे 15% दोनों में फेल हुए हैं, मतलब 15 तो इसमें भी है और ये वाला 15 इसमें भी है, तो इन दोनों में से किसी एक में से 15 हटा दो, क्योंकि एक बार ही होना चाहिए, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार कम करने के लिए हमने क्या किया, एक 15 घटा दिया, तो 30 + 40 कितना हो गया, 70, 70 में से 15 घटा दिया, तो 70 में से 15 घटा दो कितना आ जाएगा, 55। तो ये आपका आ गया टोटल फेल 55। अब बताओ अगर टोटल फेल 55 है तो टोटल पास कितने होंगे, अरे 100% में से 55% फेल हो रहे हैं तो पास कितने होंगे, 45% ही तो होंगे, 100 में से घटा दो 55 को, तो 45% क्या हो गया, टोटल पास। और आपको 45% की वैल्यू दे रखा हुआ है कितना, 270, यानी 45 की वैल्यू 270 है। आपसे पूछ रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 270 बटे 45 गुणे 100, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा आंसर 600। कौन सा ऑप्शन होगा, ये 45 इससे 6 बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। चलो इजी क्वेश्चन था वो, अगला देखते हैं। प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित किए, मतलब कुछ इलेक्शन टाइप का होगा, उसमें से जो 10% वोट थे वो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है। एक प्रत्याशी को जिसे कुल मान्य मतों का 62% मत मिला, 21,600 मतों से विजयी हुआ, ठीक है। ग्रामीण चुनाव में कुल मतों की संख्या क्या है, कहता है एक उसमें से जो कैंडिडेट था उसे टोटल जो वैलिड वोट्स थे उनका 62% मिलता है, और वो 21,600 वोट से जीत जाता है। तो आपको बताना है कि टोटल वोट्स जो है वो कितने पड़े थे, ठीक है। चलो मान लेते हैं टोटल वोट 100% पड़े थे, जिसमें से कि 10% क्या हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे, तो बचेगा कितना, 90%। 90% ये टोटल वैलिड वोट्स हैं आपके, ठीक है। अब देखो 90% में से 62% कैंडिडेट नंबर 1 को मिले, तो कैंडिडेट नंबर 2 को कितने मिले होंगे, 100 में से टोटल वोट कितना, मान लो इसको 100% वोट्स है, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे, इस 100% की बात करेंगे, तो 100% में से 62% कैंडिडेट नंबर 1 को मिल गया। अभी इसको छोड़ते हैं, अभी इस वाले 100 को छोड़ते हैं, अभी हम इस 90 को 100% बना के चलते हैं, ध्यान देना इस बात को। 100 का 62% फर्स्ट कैंडिडेट को मिल गया, तो सेकंड कैंडिडेट को कितना मिलेगा, तो सेकंड कैंडिडेट को मिलेगा 38%, 38
8%, राइट। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, इन दोनों का डिफरेंस है 24% का, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला कैंडिडेट है वो कितने वोट से जीत गया, वो 24% वोट से जीत गया। क्यों? क्योंकि उसको सेकंड वाले से 24% वोट्स ज्यादा मिले, ठीक है। और आपको कहता क्या है कि जो सेकंड वाला कैंडिडेट था उसको कितने वोट ज्यादा मिले, 21,600, यानी ये जो हमारा 24% है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 21,600 आ रही है, ठीक है। तो आपको टोटल वैलिड वोट्स निकालना है, तो 24% की वैल्यू इतनी, तो टोटल वैलिड वोट्स कितने आपके 100%, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। 100% बराबर 216000 अपॉन 24 इंटू 100, राइट, यही होगा 100% की वैल्यू। तो ये आपका क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करो तो ये आपका सब कुछ कट जाएगा 9 बार में, और आपका आ जाएगा कितना, 90,000, ठीक है। अब ये जो 100% है वो है किसकी वैल्यू, ये है तो इस 90 की वैल्यू ही, क्या है 90 की वैल्यू है, यानी 90 की वैल्यू आपको 90,000 दे रखी हुई है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो आप 100 की वैल्यू निकाल लेंगे बड़ी आसानी से, 90,000 अपॉन 90 इंटू 100 करके, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 9 से 9 काट दो, कितना आ गया, एक के आगे 1 2 3 4 और 5 0, तो टोटल वोट्स आपके कितने थे, 1,00,000 वोट्स पड़े थे टोटल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में, अगर आप खुद से करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन में, आप जल्दी से कर लेते क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी, इसकी ईजी कैलकुलेशन थी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 17, कहता है 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, मतलब चीनी और पानी का मान लो सॉल्यूशन है, उसमें 40% चीनी है, तो बच्चा 60%, 60% क्या है, पानी है। अब कह रहा है कि इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी कितनी हो जाए, 50% हो जाए। अभी चीनी 40% है, अब हमें कितनी करनी है, 50% करनी है। तो पहले देखते हैं चीनी है कितनी ग्राम, तो 300 ग्राम का विलयन है, राइट, इसमें से 40% चीनी है, तो 40/100 यानी ये कितना हो गया, 120 ग्राम चीनी है, ठीक है। अब हमें चीनी को मिलाना है इसमें, तो मान लो हमने x ग्राम चीनी मिला दी, x ग्राम चीनी मिलाने पर ये कितना हो जाएगा, चीनी इस पूरे विलयन का 50% हो जाएगा, तो पूरे विलयन का, यानी विलयन अभी 300 ग्राम का है, अब अगर हम चीनी मिला रहे हैं उसमें x ग्राम, तो पूरे विलयन में तो x ग्राम बढ़ेगा, यानी ये भी x ग्राम बढ़ेगा, राइट। 50% कर दो, 50% का मतलब क्या होता है, 50/100, अरे भाई ये विलयन का 50% ही तो होगा, चीनी की संख्या विलयन के 50% के बराबर होगी, ठीक है। तो 50/100 का मतलब क्या होता है, 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 1/2, ठीक है। अब इस 2 को इधर ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 120 का डबल कितना हो जाता है, 240 प्लस 2x इज इक्वल टू 300 प्लस x। अब x को इधर ले आओ, 240 को उधर ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60, यानी आपने कितना चीनी मिलाया, 60 ग्राम चीनी मिला दिया। ऑप्शन नंबर ए। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट था वीडियो का उसमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया था और हमने उसे किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख के जाएंगे क्योंकि काफी एग्जाम्स में आ रहे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है किसी संख्या में 8% जोड़ने और 3% घटाने से प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 407 है, तो आपको मूल संख्या बतानी है क्या होगी, ठीक है। तो मान लेते हैं हम वो संख्या क्या है, हमारी 100 है, 100 में 8% जोड़ दो तो 108 बन जाएगा, और 100 में से 3% घटा दो तो 97 बन जाएगा, बहुत सिंपल है, इसलिए हम लोग 100 लेते हैं, ठीक। ये सब सारी परेशानियों से x को छोड़ने के लिए हम लोग 100 ले लेते हैं, क्योंकि 100 लेने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। देखो अब कहता है कि 108 में से 97 घटा दो, 108 में से 97, दोनों का अंतर मतलब होता है कि सब्ट्रैक्शन, घटाना, दोनों का डिफरेंस, 407 आ रहा है,
वैसे हम अगर 108 में से 97 घटाते हैं तो कितना आता है, 11 आता है। 11 की वैल्यू दे रखी हुई है 407। आपसे पूछ क्या रहा है, मूल संख्या। मूल संख्या हमने कितना माना था, 100 माना था, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 407/11 यानी 3 7 37। 100 की वैल्यू निकाल लो, 100 से गुणा कर दो, तो 37 इंटू 100 विच इज 3700 है क्या ऑप्शन में? हाँ है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 720 मिठाइयां बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी जाती है कि प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या बच्चों की कुल संख्या के 20% के बराबर होती है। ठीक है, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली, तो मान लो कोई क्लास है, उसमें कुछ बच्चे हैं, ठीक है, और 720 टोटल मिठाइयां हैं। ठीक, हर एक बच्चे को आप कुछ कुछ मिठाई बांट रहे हैं और प्रत्येक बच्चे को उतनी ही मिठाई आप बांट रहे हैं जो कि टोटल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है। तो सबसे पहले मान लो कि x बच्चे हैं, टोटल बच्चे कितने हैं, x है, टोटल मिठाइयाँ कितनी है, 720 है। ठीक, तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, 720/x, क्योंकि सब में हम क्या कर रहे हैं, बराबर बांट रहे हैं। अब ये जो 720/x ये जो नंबर है वो कितने के बराबर होगा, टोटल जो बच्चे हैं उनकी संख्या के 20% के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बच्चों को उतनी ही मिठाई मिल रही है जो कि टोटल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर है, जो आपका ये वाला क्लॉज कह रहा है। यानी 720/x की वैल्यू कितनी होगी, x का 20% होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब इसको काट दो 5 से, तो x को इधर ले जाओ, 5 को उधर ले जाओ, तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720 इंटू 5। अब देखो 72 में आपको 5 से गुणा करना है और उसके आगे 0 लगा देना है। ठीक है, कैसे करो, 70 में 5 से गुणा कर दो, 300 आ गया। ठीक है, अब बचा 2, तो 2 में 5 से गुणा कर दो, सॉरी ये 350 आ गया, और 2 में 5 से गुणा कर दो तो 10 आ गया। तो ये कितना हो जाता है, 360, यानी ये हो गया आपका 3600। 3600 यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। तो टोटल बच्चों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। अब देखो टोटल बच्चों की संख्या 60 है, तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, 720/60। इसको काट दो, एक बच्चे को कितनी मिठाई मिल रही है, 12 मिठाई मिल रही है। ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, ये रहा, ऑप्शन नंबर सी 12 इज करेक्ट। चलिए अगला 20, यदि 100 का 3/4 भाग 100 रुपए के 3/4% से x% अधिक है तो x का क्या मान है। बहुत आसान, 100 का 3/4 निकाल लो, 100 गुणे 3/4, इसको 25 से काट देगा, बचा कितना, 75। तो 100 का 3/4 भाग निकाल लिया, और 100 का 3/4% निकाल लो, तो 100 का 3/4%, 100 से 100 कट गया, कितना बच गया, 3/4। अब मुझे ये बताओ, ये जो 75 है, ये जो 75 है वो इस 3/4 से कितना ज्यादा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, 75 में से 3/4 घटाएंगे, तो 75 माइनस 3/4 करेंगे। 75 माइनस 3/4 करोगे तो आपका आ जाएगा 297/4, राइट। ये इससे 297/4 अधिक है, हमें परसेंट में निकालना है इसको, तो इसको परसेंट में निकाल लो। किससे कंपेयर कर रहे हैं, 3/4 से कंपेयर कर रहे हैं। कितना अधिक है, 297/4 अधिक है, तो 297/4 ऊपर लिखेंगे, 3/4 नीचे लिखेंगे। ठीक है, और इंटू 100 कर देंगे, 4 से 4 कट गया, इससे इसको काटो तो 9 9, ठीक, यानी 99। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 99% अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। कहता है कि एक सर्वेक्षण से पता चला कि 62% लोग दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तथा 24% लोग समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और दूरदर्शन पर भी समाचार देखते हैं। मतलब 62% लोग दूरदर्शन पर देखते हैं, 44% लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं और 24% दोनों करते हैं, मतलब देखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। ठीक है,
आपसे क्या पूछता है कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ना तो समाचार पत्र पढ़ते हैं और ना ही दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं, मतलब इन्हें समाचार से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो पहले टोटल देखने वाले निकाल लो, ठीक है, परसेंटेज में ही दे रखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टोटल देखने वाले निकाल लो, 100% में से घटा दो तो ना देखने वाले लोग निकल जाएंगे, क्योंकि आपका ऑप्शन भी परसेंटेज में दे रखा है। तो देखो 62% लोग दूरदर्शन पर देखते हैं और 44% लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें ये 24% है जो दोनों करते हैं, तो 24% इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, लेकिन इनको एक ही बार काउंट करना है, यानी -24 करेंगे -24। अब देखो ये क्या है, 4 2 6 और 6 4 10, 106 -24, 106 में से 24 हमें घटाना है, तो 106 में से 24 घटा लो, कितना आ जाएगा, 82% आ जाएगा। हाँ 82% आएगा। तो 106 में से 24 घटाइए 82%, यानी 82% लोग हैं जो या तो समाचार पत्र पढ़ते हैं, या तो दूरदर्शन देखते हैं, या फिर दोनों चीज करते हैं। अब जो कुछ नहीं करते उसके लिए क्या करेंगे, 100 में से घटा देंगे 82% को, तो हमने लिखा 100 माइनस 82, 100 माइनस 82 कर लो, कितना आ गया 18%। इसको करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी 18% करेक्ट हो जाता। चलिए आगे चलते हैं। 22वां, एक व्यक्ति है, वो अपने मासिक वेतन का 15% भाग रसोई घर के खर्च पर, 20% भाग अपने बच्चों की शिक्षा पर, 8% भाग अपने परिवार की बीमा राशि के भुगतान पर और 17% घर की अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। यदि वह कुल 6000 की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन क्या होगा। तो बचत मतलब क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यही तो होता है सेविंग, यानी जो आपकी आय है उसमें से आप अपना व्यय घटा दें तो आपको बचत मिल जाएगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, और सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम, आप जो भी इसको मॉडिफाई करके बना पाए। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर देखते हैं क्या क्या करता है। तो हर चीज परसेंटेज में दे रखी हुई है, बहुत अच्छी बात है। 15% क्या कर रहा है ये, रसोई घर पर खर्च कर रहा है, 20% शिक्षा पर खर्च कर रहा है, 8% बीमा पर खर्च कर रहा है और 17% अन्य चीजों पर खर्च कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको सम लेंगे, तो इन सब का सम लोगे तो कितना आएगा 60%। ठीक है, यानी 60% तो उसका एक्सपेंडिचर हो गया। अब देखो कि उसकी इनकम 100% है, 100% में से 60% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, तो बचेगा उसके पास कितना, 40% बचेगा, और यही 40% क्या है, उसकी सेविंग है। और आपको 40% की वैल्यू दे रखी हुई है कितनी, 6000, 40% की वैल्यू 6000, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1% की, 6000 बटे 40। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो 100 से दोनों साइड क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई किया हमने और 4 से 6000 को काट दो, तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15000। ऑप्शन नंबर डी जो है 15000 वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक कार्य का मूल्य 1 लाख हो और उसमें 10% की दर से प्रति वर्ष मूल्य ह्रास हो, तो 5 वर्ष के पश्चात कार्य का मूल्य क्या होगा। एक क्वेश्चन हमने किया था वो पीछे जनसंख्या वाला, उसी पैटर्न पे ये लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन 100। आर इज इंटरेस्ट रेट, अगर बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस टू द पावर n। सिंपल, ठीक है। तो आपको फाइनल निकालना है। इनिशियल आपका दे रखा हुआ है कितना, 1 लाख, लिख लो, 1 के आगे 5 जीरो, 5 जीरो लग गए 1, क्योंकि हास का मतलब होता है घटना, हास हो रहा है तो माइनस लगाएंगे। कितने परसेंट की रेट लग रही है, 10 बटे 100, कितने साल तक, 5 साल तक, तो 2 टू द पावर 5। इसको काट दो, इसको काटा तो कितनी बार, 9, सॉरी 10 बार में कट जाएगा, क्या कर रही हूँ मैं, हाँ। तो ये हो गया आपका 1 के आगे 5 जीरो, 10 माइनस 1 यानी 9 अपॉन 10 टू द पावर 5, राइट। अब देखो ये नीचे वाला भी 10 टू द पावर 5, ऊपर वाला भी 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 से ये 10 टू द पावर 5 कट गया, आपके पास क्या मिलता है, 9 टू द पावर 5। अब यहाँ आप ऑप्शंस देखें,
सबके लास्ट में क्या है, 0 है। आप 9 का स्क्वायर निकालिए, क्यूब निकालिए, 4 टाइम्स निकालिए, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात करिए, 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। 81 का 1 फिर 9, फिर 81 का 1 फिर 9, यानी लास्ट में या तो 9 आएगा या तो 1 आएगा। 9 का आप करते जाइए, स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, 1 आएगा फिर 9 आएगा, 1 आएगा फिर 9 आएगा, 1 आएगा फिर 9 आएगा। और इसमें आपको ऑप्शंस में दिख रहा है सिर्फ यही वाला ऑप्शन है जिसके लास्ट में 9 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर नन ऑफ दीज रहता तो आपको एक बार चेक करने की आवश्यकता पड़ती कि इधर वाले नंबर्स तो कहीं गड़बड़ नहीं है, लेकिन नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं था, ये अच्छी बात थी, तो आपने डी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया, आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक बार आप ऑप्शंस पे भी नजर मार लेंगे। तो ये रहे हमारे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक भी पढ़ना हो सिलेबस से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।